आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विथ फन। साथियों, यदि आप मेरी चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 विषय हिंदी कक्षा दूसरी का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 सप्ताह 23 कक्षा 2 विषय हिंदी। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। जांच के अनुसार चित्र पर बातचीत के सही कॉलम में सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। क्रम संख्या। साथियों, इस कॉलम में आपकी कक्षा 2 में जितने भी बच्चे हैं उनकी क्रम संख्या लिखनी है। बच्चे का नाम, यहाँ आपकी कक्षा दूसरी के बच्चों के नाम लिखने हैं। माता या पिता का नाम, तो इस कॉलम में बच्चों के पिता का नाम लिखना है। मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत, बच्चों का मौखिक आकलन करने के दौरान हमें ये ट्रैकर भरना है। कुछ नहीं बोला या बोली, यदि बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है तो इस कॉलम में हमें टिक करना है। चित्र से जुड़ा नहीं है, यदि बच्चा चित्र दिखाने पर चित्र से अलग जवाब देता है तो हमें इस कॉलम में टिक करना है। पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ, यदि बच्चा चित्र देखकर 2 या 3 वाक्य बोलता है तो हमें इस कॉलम में टिक करना है। वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन, सही पढ़े गए वर्ण कुल वर्ण 48। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर 312 में हमें वर्ण पठन उदाहरण हाँ ना उदाहरण में वर्णों को पढ़कर बता दें कि वर्ण कैसे पढ़ना है। इसके बाद बच्चे को एक एक कर सभी वर्णों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही वर्णों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। तो ये हमें 48 वर्ण दिए गए हैं। इन वर्णों में से यदि कोई बच्चा 30 वर्ण पढ़ता है तो हम उसके नाम के सामने 30 लिख देंगे। तो यह देखिए, ज्योति ने 48 में से 48 सभी वर्णों को सही पढ़ा है तो उसके नाम के सामने 48 लिख देंगे। इसके बाद मानवी ने भी 48 में से 48 वर्णों को सही पढ़ा है, लेकिन दीपिका ने 48 में से 30 वर्णों को ही सही पढ़ा है तो हम उसके नाम के सामने 30 लिखेंगे। इसी तरीके से सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे। सही पढ़े गए शब्दांश कुल शब्दांश 9। साथियों, शिक्षक संदर्शिका में हमें ये शब्दांश दिए गए हैं। प्रत्येक बच्चे से हमें इन शब्दांशों को पढ़वाना है और बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांशों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। यह देखिए, ज्योति ने 9 में से 8 शब्दांशों को सही पढ़ा है। मानवी ने 9 शब्दांशों को सही पढ़ा है। दीपिका ने 3 शब्दांशों को पढ़ा है। तो इस तरीके से हम सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 10। शिक्षक संदर्शिका में हमें ये 10 शब्द दिए गए हैं तो बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। यह देखिए, ज्योति ने 10 में से 9 शब्द को सही पढ़ा है। इसके बाद मानवी ने 10 में से 10 शब्दों को सही पढ़ा है। दीपिका ने एक भी शब्द को सही नहीं पढ़ा है तो हम उसके नाम के सामने 0 लिखेंगे। इसी तरीके से सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे। कहानी पठन 41 शब्द, कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की। साथियों, अब यहाँ हमें कहानी पढ़वाना है बच्चों को और कहानी पढ़ने के दौरान बच्चे को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। साथियों, ये कहानी हमें दी गई है। प्रत्येक बच्चे से 1 मिनट में पढ़वाना है और उसकी संख्या हमें कॉलम में लिखनी है। यह देखिए, ज्योति ने 10 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की और 30 शब्दों को सही पढ़ा है, जबकि मानवी ने 5 शब्दों को ही पढ़ने की कोशिश की है और 35 शब्दों को सही पढ़ा है। इसी तरीके से हम प्रत्येक बच्चे का ट्रैकर भरेंगे आकलन करने के दौरान। कहानी पढ़कर समझना, तथ्य आधारित प्रश्न 2। कहानी की मौखिक समझ,
नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 15 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। प्रश्न 1, पवन सारा दिन क्या खेलता था। प्रश्न 2, पवन को घर कौन ले गया। तो ये दोनों प्रश्न हमें पूछना है। यह देखिए, ज्योति ने 30 शब्दों को सही पढ़ा है, तो हम उससे दोनों प्रश्न पूछ लेंगे और ज्योति ने दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। मानवी ने भी 35 शब्दों को सही पढ़ा है, तो हम उससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 2 प्रश्नों को पूछा गया है और उसने दोनों प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और बाकी बच्चों ने, यह देखिए, सभी ने 15 से कम शब्द पढ़े हैं, तो हम उनसे तथ्य आधारित प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसलिए यहाँ उनके नाम के सामने हम शून्य लिख देंगे पूछे गए प्रश्न की संख्या में, और सही जवाब की संख्या में भी हम शून्य लिख देंगे। इसके बाद आता है इनफेरेंस प्रश्न 1। तो साथियों, यह प्रश्न बच्चों को सोच विचार करके तर्क शक्ति से अपनी बताना है। तो पूरी कहानी जो बच्चा पढ़ लेगा उससे ही हमें ये प्रश्न करना है। तो शिक्षक संदर्शिका में हमें ये प्रश्न भी दिया गया है। माँ ने पवन के पैर पर दवाई क्यों लगाई। तो यह देखिए, ज्योति और मानवी ने पूरी कहानी को लगभग पढ़ लिया है, तो हम इनसे इनफेरेंस प्रश्न पूछेंगे और दोनों ने ही सही जवाब दिया है, तो उनके नाम के सामने हम एक एक लिख देंगे और बाकी बच्चों के नाम के सामने हम शून्य लिखेंगे, क्योंकि सभी ने 15 से कम शब्दों को ही पढ़ा है, तो हम उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसके बाद है वाक्य लेखन 1, शब्दों की संख्या। सही विकल्प में सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं लिखा। यदि बच्चा वाक्य बोलने पर कुछ भी नहीं लिखता है, तो हमें इस कॉलम में टिक करना है। इसके बाद सही लिखे गए शब्दों की संख्या। यदि बच्चा वाक्य बोलने पर लिखता है तो कितने शब्द उसके सही जाते हैं, उसे इस कॉलम में लिखना है। पूर्ण विराम उपयोग किया। जितने बच्चे पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं उनके नाम के सामने हमें इस कॉलम में टिक करना है। तो लिखित आकलन करने के लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। यह देखिए, कुमारी ज्योति की अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 विषय हिंदी की है। इसके पेज नंबर 216, आवधिक आकलन 3, सप्ताह 23 दिवस 6 तथा सप्ताह 24 दिवस 1। श्रुत लेखन सुने और वाक्य को लिखें। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका से हमें ये वाक्य बोलना है और बच्चे उसे सुनकर लिखेंगे। तो यह देखिए, ज्योति ने इस वाक्य को पूरा लिखा है, उसके चारों शब्द सही है और पूर्ण विराम भी लगाया है। तो यहाँ हम ज्योति के नाम के सामने सही लिखे गए शब्दों की संख्या में 4 लिख देंगे और उसने पूर्ण विराम का उपयोग किया है, तो उसके नाम के सामने हम सही का टिक करेंगे। इसी तरीके से सभी बच्चों का आकलन कर हमें ट्रैकर भरना है। तो यह देखिए, मानवी ने भी चारों शब्दों को सही लिखा है और पूर्ण विराम का उपयोग किया है, जबकि दीपिका ने एक भी शब्द नहीं लिखे, तो हम उसके नाम के सामने कुछ नहीं लिखा में टिक कर देंगे और सही लिखे गए शब्दों की संख्या में 0 लिख देंगे और पूर्ण विराम का भी उपयोग उसने नहीं किया तो डैश कर देंगे। इसके बाद वाक्य श्रुत लेखन सप्ताह 24 दिवस 6 शब्दों की संख्या। साथियों, अब हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका सप्ताह 24 दिवस 6 को भी वाक्य लेखन करना है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 222 में सप्ताह 24 दिवस 6 वर्कशीट 138 में यह देखिए, श्रुत लेखन पाठ योजना में पाठ योजना से बच्चों को वाक्य बोलें और सुनकर लिखने को कहें। तो ज्योति ने पूरा वाक्य सही लिखा है। आज मामा घर आए। 4 शब्द हैं, चारों ही शब्द उसने सही लिखे हैं और पूर्ण विराम का भी उपयोग किया है। तो हम उसके नाम के सामने यहाँ कुछ नहीं लिखा में डैश करेंगे और सही लिखे गए शब्दों की संख्या 4 है तो 4 लिखेंगे और पूर्ण विराम का उपयोग किया है तो सही का टिक करेंगे। मानवी ने भी 4 में से चारों शब्दों को सही लिखा है और पूर्ण विराम का उपयोग किया है तो सही का टिक कर देंगे। दीपिका ने 2 शब्दों को लिखा है
तो हम उसके नाम के सामने 2 लिख देंगे और पूर्ण विराम का उपयोग नहीं किया है। इसी तरीके से हम प्रत्येक बच्चे का आकलन ट्रैकर भरेंगे। इसके बाद कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा एवं ध्वनि जागरूकता की कुल उचित विकल्प में लिखें। वर्ण शब्दांश पठन एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखें। तो साथियों, नीचे ये हमें औसत भी बच्चों का निकालना है। तो इस कॉलम में यह देखिए, कुछ नहीं बोला मैं शून्य बच्चे हैं, चित्र से जुड़ा नहीं है मैं भी शून्य, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टिक लगे हुए हैं, तो हम यहाँ 7 इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद शून्य, तो यहाँ एक भी शून्य नहीं है तो हम यहाँ डैश करेंगे। फिर 1 से 15 के बीच में भी एक भी बच्चे नहीं हैं तो हम डैश करेंगे। इसके बाद 16 से 30 के बीच में एक ही बच्चा है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद 31 से 48, तो 31 से 48 के बीच में 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। इसी प्रकार से शून्य, तो इस कॉलम में भी कहीं शून्य नहीं लिखा है तो हम डैश कर देंगे। 1 से 4, तो 1 से 4 में हम देख रहे हैं कि 1 2 बच्चे हैं तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 5 से 9 के बीच में 1 2 3 4 5 बच्चे हैं तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। इसी तरीके से इस कॉलम में भी शून्य एक बच्चे के नाम के सामने लिखा है तो हम यहाँ शून्य में 1 लिख देंगे। 1 से 5 के बीच में 1 2 3 बच्चे हैं तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। 6 से 10 के बीच में 1 2 3 बच्चे हैं तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। इसके बाद इस कॉलम में देखिए शून्य, तो शून्य में एक भी बच्चा नहीं है तो हम डैश कर देंगे। 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे 1 से 15 के बीच में है तो हम यहाँ 7 लिख देंगे और सभी में डैश कर देंगे क्योंकि इसके बीच एक भी बच्चा नहीं है। इसके बाद इस कॉलम में यहाँ देखिए एक बार शून्य है तो हम शून्य के सामने 1 लिख देंगे। इसके बाद 1 से 15, तो 1 से 15 में 1 2 3 4 बच्चे हैं तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। इसके बाद 16 से 30, तो 16 से 30 के बीच में एक बच्चा है और 31 से 41 के बीच में भी एक बच्चा है तो हम दोनों में 1 लिख देंगे। शून्य, तो इस कॉलम में शून्य में 1 2 3 4 5 बच्चे शून्य में हैं तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। और एक कहीं भी नहीं लिखा है तो हम डैश कर देंगे। 2 1 2 बार लिखा हुआ है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। इसी तरीके से इन सभी कॉलमों की संख्या को गिनकर हमें यहाँ लिखना है। अब यह देखिए कुछ नहीं लिखा, मैं वाक्य लेखन 1 शब्द, कॉलम में कुछ नहीं लिखा मैं, एक ही बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं लिखा तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद सही लिखे गए शब्दों की संख्या, तो शून्य, एक बच्चा है तो शून्य के सामने यहाँ हम 1 लिख देंगे। 1 से 2 के बीच में 1 2 3 4 तो यहाँ 4 लिख देंगे। 3 से 4 के बीच में 1 2 बच्चे हैं तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। इसके बाद पूर्ण विराम का उपयोग किया तो 2 टिक हैं तो यहाँ हम कुल में 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से कुछ नहीं लिखा तो सभी बच्चों ने लिखा है इसलिए इस कॉलम में डैश आ जाएगा और कुल में 0 लिख देंगे। सही लिखे गए शब्दों की संख्या, तो 0 सभी बच्चों ने लिखा है तो 0 में डैश कर देंगे। इसके बाद 1 से 2,
तो 1 से 2 के बीच 1 से 2 के बीच में 1 2 3 4 4 बच्चे हैं, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से 3 से 4 के बीच में 1 2 3 3 बच्चे हैं तो 3, और पूर्ण विराम उपयोग किया, 2 ही बच्चों ने पूर्ण विराम का उपयोग किया है, तो यहाँ कुल में हम 2 लिख देंगे। तो साथियों, इस तरीके से हमें कक्षा दूसरी विषय हिंदी का ट्रैकर भरना है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।